तो यहाँ पर हमारे पास नीट 2025 का एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कंपाउंड्स यहाँ पर कैन एग्जिस्ट एज सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहली बात जो पता होनी चाहिए कि सिस और ट्रांस और रादर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है वहाँ पर जहाँ पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो। अब रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं हम रोटेशन को? या तो हम यूज ऑफ यहाँ पर डबल बॉन्ड कर सकते हैं, यूज ऑफ डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड होगा तो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, या फिर रिंग होगा तो भी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो ये दो क्राइटेरिया हेल्प करते हैं हमें रिस्ट्रिक्शन में। और जो एक और क्राइटेरिया हमें यहाँ पे सेटिस्फाई करना होता है वो ये है कि ईच ऑफ द एटम्स ईच ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व इन रिस्ट्रिक्शन, मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड में दो एटम्स इन्वॉल्व है, ईच ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व इन रिस्ट्रिक्शन जो है दे शुड बी अटैच टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। अगर मान लीजिए यहाँ पर सी है दो डबल बॉन्ड में, तो हर एक सी अलग ग्रुप को अटैच होना चाहिए। अगर सी एच थ्री से अटैच्ड है ये एक साइड, तो दूसरी साइड सी एच थ्री से अटैच्ड नहीं होना चाहिए, एच से होना चाहिए रादर, या कोई और ग्रुप होना चाहिए। लेकिन अगर सेम ग्रुप हो रहा है इस पे अटैच, तो फिर सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो ये दो क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करते हुए हमें अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है यहाँ पर। अगर हम पहली ऑप्शन को यहाँ पर लें तो इट इज़ पेंट वन इन, इसका सिंपल स्ट्रक्चर है काफ़ी। वी हैव टू ड्रॉ 5 कार्बन्स कॉज इट पेंट की वजह से 1 2 3 4 एंड 5। और इट हैज़ बी स्टेटेड कि डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर है, पेंट वन इन, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड्स। एंड यू जस्ट नीड टू कंप्लीट द हाइड्रोजन्स। और ये हो गया हमारा यहाँ पर 1 2 3 4 एंड H2C। तो ये हमारा पहला ऑप्शन है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है रिस्ट्रिक्शन की, डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। लेकिन आप यहाँ देखें अगर, तो कार्बन पर दो सेम ग्रुप्स अटैच्ड हैं, यानी टू हाइड्रोजन्स, टू H ऑन द सेम कार्बन, दैट इज विच इज और अदर विच इज पार्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जो कि डिजायरेबल नहीं है। इसी वजह से हमारी फर्स्ट ऑप्शन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगी। अब हम सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, इट इज़ 2 मिथाइल हेक्स 2 इन। तो अगर इसे हम ड्रॉ करना चाहें तो पहली बात तो इट इज़ अ हेक्स, तो 6 कार्बन आ जाएंगे हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन। एंड देन वी हैव what is the name, 2 methyl hex 2 ene, and then we have डबल बॉन्ड है एट सेकेंड कार्बन हेयर, और इसी पर एक मिथाइल ग्रुप ऐसे अटैच्ड है, और एक तो यहाँ हो गई। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक बॉन्ड, अगर मैं बॉन्ड्स को कंप्लीट कर लूँ, यहाँ पर H3 2 हेयर एंड 2 हेयर, यप। तो ये हमारा कंपाउंड है, सेकंड कॉम्प्लेक्स, सॉरी सेकंड मॉलिक्यूल है हमारा रादर। अगर इसमें देखें हम, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हमें ऑफर हो चुकी है, पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया है। लेकिन अगेन जो कार्बन रिस्ट्रिक्शन में इन्वॉल्व है उस पर दो सेम ग्रुप्स हैं, यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप्स उसी कार्बन पे लगे हैं जो रिस्ट्रिक्शन में इन्वॉल्व है। इसी वजह से नो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, अगेन इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं आ पाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट ऑप्शन पर, दैट इज 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब इसको अगर हम देखें, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो साइक्लोप्रोपेन इज समथिंग लाइक दिस, 3 कार्बन प्रोपेन्स एंड इन साइकिल, तो 3 कार्बन इन साइकिल, और हमें 1,1 पर यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप्स को अटैच किया हुआ है। अब ये सेम ही कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप्स लग गए हैं, दे कैन नॉट, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये यहाँ पर सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा दे। सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए इन्हें दो अलग कार्बन्स पर होना पड़ेगा। रिंग की रिस्ट्रिक्शन तो आ गई, पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, लेकिन अगेन जो एक कार्बन है जहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखना था, वो दो सेम ग्रुप्स को कैरी कर रहा है।
हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर आप, अब ये थी थर्ड ऑप्शन, अगर आप फोर्थ ऑप्शन को देखें, फोर्थ ऑप्शन हमें यहाँ पर गिवन है 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इसे अगर हम ड्रॉ करें, इट वुड बी समथिंग लाइक, पहले हमने साइक्लोहेक्सेन को ड्रॉ कर लिया विच इज़ अ 6 मेंबर्ड रिंग, और हमने क्या किया, 1 और 2 पर यहाँ पर CH3 और CH3 लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है कि रिंग की रिस्ट्रिक्शन है, एज वेल एज मिथाइल ग्रुप्स तो अलग कार्बन पर है, जिसकी वजह से यहाँ पर दो ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। एक तो सिस, जिसमें या तो दोनों मिथाइल ग्रुप्स ऊपर होंगे या दोनों मिथाइल ग्रुप्स नीचे। इसे अगर मैं पोर्ट्रे करना चाहूँ यहाँ पर, तो ये मेरा साइक्लोहेक्सेन है, और यहाँ पर मैं इसे फ्रंट में दिखा देता हूँ और इसे भी फ्रंट में दिखा देता हूँ। दिस इज वन ऑफ द केसेस ऑफ सिस। ये सिस आइसोमेरिज्म में, जिसमें दोनों बॉन्ड्स एक ही डायरेक्शन में है, और यहाँ पर इस केस में दैट इज अप। मैंने यहाँ पे अप वाली कन्फिग्रेशन में दिखाया है, लेकिन यहाँ पर एक और कन्फिग्रेशन पॉसिबल है, दैट इज ऑफ ट्रांस, जिसमें एक ऊपर और एक नीचे होगा। वो होगी ये वाली CH3, और एक होगी बैक साइड यहाँ पर, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, और ये बैक साइड है। अब ये रिंग के प्लेन के बैक साइड है, अगर ये प्लेन है रिंग का, तो इसके बैक साइड में CH3 ये वाला है, और इसके फ्रंट में ये वाला CH3। लेकिन इसमें अगर ये प्लेन है, तो ये दोनों इसके फ्रंट में है, इसीलिए इसमें सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि दिस कैरीज मिनिमम एनर्जी, दोनों बॉन्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारी जो फोर्थ ऑप्शन है, ओनली द फोर्थ ऑप्शन हेयर कैन शो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, बाकी ऑप्शन हमारी गलत हो जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन है फोर्थ।